सकता है, मैं 10 लाख रुपए इनाम देता हूं, मेरे सामने कुरान पाक ऊपर से पढ़ के, जहां से मैं कहूं पढ़ के दिखा दे, और किसी भी इल्मी मौजू के ऊपर मुकालमा कर ले, ताकि लोगों के सामने इसकी हैसियत वादे हो जाए। हमारा चैलेंज है, तू तर्जुमा करना तो बड़ी दूर की बात है, बगैर आराफ के कुरान पढ़ के दिखला, बगैर आराफ के हदीस तैयबा पढ़ के दिखला। ये मेरे सामने, मैं कुरान पाक का सफ़ा खोलूंगा, वो कुरान पाक का एक सफ़ा ही ऊपर से देख के पढ़ के दिखा दे। ये ऊपर से देख के कुरान दुरुस्त नहीं पढ़ता। और मैं ये बात कहता हूँ, अल्लाह के फजल करम से 10 मिनट के अंदर तुझे जमीन के ऊपर गिरा के दिखाएंगे और तेरे इल्म का पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे। तू नाजरा कुरान पढ़ना नहीं जानता, तू नाजरा हदीस पढ़ना नहीं जानता, तू कुरान का तर्जुमा करना नहीं जानता, तू हदीस का तर्जुमा करना नहीं जानता, तू जिद्दी है, तू अनानियत का पुजारी है, तू घमंडी है, तुझे इल्म का उठाने का तरीका नहीं आता। 1 घंटा ऑन कैमरा मेरे सामने बैठ जाए, 10 लाख रुपया नकद इनाम भी है, और उस 1 घंटे में मैं सिर्फ इससे कुरान ऊपर से देख के सुनूंगा और अरबी की इबारात ऊपर से देख के सुनूंगा। अगर सही सुना जाएगा हम इसको सच्चा मान लेंगे। आप पर एक और भी इल्ज़ाम लगता है कि जी आप कुरानों जो सही बुखारी और सही मुस्लिम है बगैर एराब के जो नुस्खा है उसको पढ़ नहीं सकते। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पर एक बंदे ने आपको चैलेंज भी दिया। जी मैं बड़ा अच्छा, करोड़ छोड़ दे, ठीक है, इसको छोड़ दे, ये तो बातें पुरानी हो गई हैं। पहली बात आप ज़हन में रखें कि अगर मैं कुरान का तर्जुमा भी करूं, कोई बरेलवी आलिम कुरान का तर्जुमा करे, क्या कोई बरेलवी मानने के लिए तैयार है कि इसका तर्जुमा आमज़ा बरेलवी से बेहतर है, आला हज़रत से? नहीं। अच्छा, थानवी साहब ने तर्जुमा किया, आज तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा उनसे लाख दर्जे बेहतर है अल्फाज के चुनाव में, लेकिन तकी उस्मानी भी कहेगा कि नहीं मैं किथे हजरत किथे। ठीक है, एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये है कि आज के जो इनके बड़े उलमा है ना, ये इनके तर्जुमे भी मानने के लिए तैयार नहीं है आला हजरत और रशीद थानवी के मुकाबले पे। लिहाजा एंड रिजल्ट ये हुआ कि ये तर्जुमा मानते हैं अपने बड़ों का। तो मैं चूंकि पढ़ा लिखा बंदा हूं, मैं तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट करता हूं। मैं कहता हूं मुझे अरबी क्या, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं जाहिल हूं। मैं आमज़ा बरेलवी साहब का तर्जुमा रखूंगा और मैं अपने अकीदे साबित करूंगा। अब लाओ कौन सा बड़ा आलिम है जो उससे बेहतर कुरान का तर्जुमा कर सकता है? मैं बुखारी मुस्लिम का, क्या बरेलवियों का बुखारी मुस्लिम का तर्जुमा अहले हदीस ने मान लिया? अहले हदीस का बरेलवियों ने मान लिया? अगर माना होता तो ये लादा तर्जुमे ना करते। इन्होंने तर्जुमे किए इसलिए कि एक दूसरे के नहीं मानते। जब ये एक दूसरे के नहीं मानते, मैं करके बता भी दूं, इन्होंने मानना तो नहीं। मैं तो सोल्यूशन एंड पे मैं ये कहता हूं कि जिस फिरके का बंदा है ना, हमारे पास जो आता है ना, हम उससे कहते हैं कि ये आयत ले जाओ, ये हदीस ले जाओ, तुम जाकर ना अपने फिरके का तर्जुमा पढ़ लो और उसके मुताबिक अपनी इस्लाह कर लो। मैं बीच में से निकल गया, मैं तो बिल्कुल सोल्यूशन एंड पे खड़ा हूं, मैं प्रॉब्लम एंड पे नहीं खड़ा। और आखिरी बात, आपको मैं आज आपके कैमरे की वसात से एक नई बात करने लगा जो आज तक मैंने कैमरे पे नहीं की। हाफिज सईद साहब जो थे ना जमात उद-दावा के अमीर, ये मेरे ख्याल मैंने अपने स्टूडेंट से भी आज तक नहीं की। हाफिज सईद साहब जो है ना, यूनिटी लाहौर जो है ना, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर, इसके इस्लामियात डिपार्टमेंट के हेड थे। जब इस्टेब्लिशमेंट ने इनको लॉन्च किया 1992 में, इन्होंने बनाई वो मरकज अद-दावा वल इरशाद, फिर वो जमात उद-दावा बन गई। उस वक्त जरा कश्मीर जहाद का खुमार चढ़ा हुआ था, तो इनको हाफिज साहब को उन्होंने लॉन्च किया। यूनिटी लाहौर में अक्सर टीचर्स वहाबी अहले हदीस हैं। उसके एक पीछे रीजन है कि हाफिज सईद साहब थे ऊपर, उन्होंने अपने बाद भी एक वहाबी बिठाया। गैर वहाबी जब टीचर वहां जाते थे ना इंटरव्यू देने, जी तो उनको फेल कर देते थे कि इनको तो अरबी नहीं आती। आए मैं सदके तो आडी मैं दाई हूं, मैं तो रियल टाइम दसना। मुझे खुद एक अहले हदीस ने बताया जो उस जमात का हिस्सा है, और वो मेरे ऑफिस का कुलीग भी है, मेरा बड़ा करीबी दोस्त भी है। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उसे सिंपल मुस्लिम कर दिया। पहले वो वहाबी मुसलमान था, अब सादा मुसलमान है। वो उन दिनों वहां पढ़ता था, तो चूंकि वो अहले हदीस था, जमात उद-दावा में था, तो वो टीचर्स के साथ भी उठता बैठता था। जहां जिस तरह के तबलीगी जमात के जो टीचर्स होते हैं, तबलीगी जमात के लोग यूनिवर्सिटीज में उनके साथ उठते बैठते हैं, जरा यारी दोस्ती हो जाती है ना टीचर के साथ। उसने मुझे खुद बताया कि डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने अप्लाई किया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इस्लामियात डिपार्टमेंट में टीचिंग के लिए। तो अहले हदीस मौलवियों ने मीटिंग की कि हमने इसे टेस्ट में फेल करना है और ये साबित करना है कि इसे अरबी नहीं आती, और अल्लाह के फजल से फेल करने में कामयाब हो गए। ठीक है, अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं, डॉक्टर तैयब कादरी साहब वो हैं जो फ्लुएंट अरबी इस तरह बोलते हैं जिस तरह हम उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं। दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में उनकी अरबी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, उनका एक्सेंट भी अरबियों वाला है। उनको डॉक्टर तैयब कादरी साहब को अहले हदीस मौलवियों ने जॉब में अरबी जुबान ना आने की वजह से फेल कर दिया। तो मैं तो शाही कोई नहीं। ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि ये सब का सब झगड़ा है, हम इस झगड़े की तरफ जाते नहीं। मेरे बारे में 2 गले फाड़ने वाले मौलवियों ने ये कहा कि कुरान नाजरा ये देख के नहीं पढ़ सकता। ये आपने क्लिप देखा, ट्विटर पर क्लिप भी बना के लगाया। हाँ जी, तो मैं यही चाह रहा था। जी मैं बात खत्म कर रहा हूं। जी सरकार, ये कुरान है, आप अपनी मर्जी से कहीं से खोलें, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। वो कुरान मजीद के मुतालिक भी कहते हैं। और सरकार मैं उधर बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि वो जो आपने पढ़ना, पहले आप खुद भी पढ़ेंगे, फिर मैं पढ़ूंगा। ठीक है, आप रैंडमली कोई सभा खोल दें जी, कोई 5-6 सभा आगे पीछे करेंगे ना कि वो पहले निशान लगा हुआ है। नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो बंदा इस लेवल पे उतरा हो कि जो ये बात करे कि इसे मैं बता
बता रहा हूं इसका कोई एंड रिजल्ट, मैं इसके बावजूद कि मैं इसे पढ़ सकूं, मैं इसे अपने हक में होने की दलील नहीं मानूंगा। उसकी वजह यह है, मैं कुरान का तर्जुमा आप जहां से कहेंगे ना, मैं अरबी भी पढ़ूंगा, तर्जुमा भी करूंगा, लेकिन मेरे तर्जुमे को उन्होंने नहीं मानना। उसकी वजह यह है कि बरेलवी देवबंदियों के तर्जुमे को नहीं मानते, देवबंदी अहले हदीस के तर्जुमे को नहीं मानते, अहले हदीस शिया के तर्जुमे को नहीं मानते। तो मुझे ना आप समझे कि उन्होंने सिंगल आउट किया, आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए इन चीजों का फायदा कोई नहीं है। अच्छा कोई बताएं, मैं आपको नाज़िर वाला तो एक सवाल आपका हल कर दूं, अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं बता दूं। हाँ अच्छा यार, ये तो आपने मशहूर आयत निकाल दी है ना, वो कह देंगे यार ये तो सूरह काफ है, ये तो जुम्मे का वजीफा है, तो ये अगर पढ़ेगा तो ये पढ़ता होगा इसलिए आता। कोई और सफा निकालो यार, कोई एक रूटीन से हट के सूरत निकालो ना। ये तो मैंने पढ़ दिया तो वैसे ही मेरे मथे लग जानी है कि इसको पहले ही आती है। कोई रूटीन से हट के कोई ऐसी सूरत हो जो वज़ाइफ में आती हो। ये कौन सी सूरत है? सूरत अहज़ाब निकाली है। हाँ ठीक है, ये सूरह अज़ाब ठीक है, नहीं लेकिन सूरह अज़ाब मारूफ है, लेकिन ये वज़ाइफ में नहीं आती। मैं अपने लिए कह रहा था, आपके लिए नहीं। यानी मैं सूरतुल काफ कहेंगे, वो कहेंगे सूरतुल काफ तो जुमे का वजीफा ही पढ़ता होगा तो इस जुबान पे चढ़ गई होगी। अब सूरतुल अज़ाब वो सूरत है जो किसी वजीफे में नहीं आती, इसके बारे में कोई हदीस भी नहीं है इस हवाले से कि आप जुमे वाले दिन पढ़ लें या रोजाना रात को सोने से पहले पढ़ लें, ये उस तरह नहीं है। आप रैंडमली इसका कोई सफा खोलें, मैं वहां से पढ़ना शुरू कर देता हूं। यहां से रुकू शुरू कर, कौन से रुकू से? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि। मैं साथ तर्जुमा भी करता जाऊंगा, लेकिन फायदा कोई नहीं ना, फिर वो मानना तो इन्होंने है ही नहीं। करोड़ रुपए जीते सर, मैं तो मुझे बड़ी खुशी हो गई। पहली बात यार, बात पता क्या है जी जी यार, वो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो तो इंसानियत से घिरे हुए लोग हैं। वो तो बस मेरा तो ख्याल था कि आपको उनके बारे में यहाँ डिस्कशन भी नहीं करनी चाहिए थी। हमारे दिल दुखे हुए हैं, इतनी जो इंसानियत की तजलील के लेवल के ऊपर लोग हैं। मुझे तो एंड टाइम पे इन्होंने बताया कि ये बंदा वो है जो उससे इंटरव्यू करके आया, कि मैंने कहा यार इससे तो मुझे उस पर तो अफसोस नहीं, मुझे तो अफसोस इंटरव्यू करने वाले पे है कि किस तरह के गलीज लोगों के पास आप जाके इंटरव्यू करते हैं। ठीक है, उलमा मौजूद है मेरे भाई, बात ये नहीं है, बात ये कि आप उलमा के पास जाए ना। जिस बंदे के क्या मैं आपकी वालिदा को उस बंदे की जुबान सुनाऊं और कहूं कि आपका बेटा इसके पास जाके इंटरव्यू करता है, तो कहेगी यार ये मेरी तरबियत ये निकली है। तो ये आप समझे, आलिम के पास के हवाले से मैं गया था, मैं उलमा के भी इंटरव्यू किया, मैंने वो बात पता क्या है, वो छोड़ दे, वो एक अलग बात है, लेकिन उतारो के फिर उनकी वो बात उधर ही दफन करते हैं, मेरे से कोई लेना देना ही नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूद फ़अरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा व कान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा। ऐ ईमान वालो, याद करो अल्लाह ताला की उस नेमत को जो कि उसने तुम पर की, जबकि तुम पर आदम के ग्रोह गज़वे अज़ाब का जिक्र हो रहा है। मुख्तलिफ ग्रोह इकट्ठे कर लिए थे काफिरों ने मुसलमानों पे चढ़ाई के लिए, तो हमने उन पर ऐसी हवा भेजी और ऐसे ग्रोह भेजे, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए, हवाओं के जरिए मदद फरमाई जो तुम्हें नजर नहीं आते थे, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को देख रहा है। इन्हें बिल मफहूम तर्जुमा किया ताकि पब्लिकली वो समझ भी आ जाए। तो अब ये कोई तर्जुमा इसमें लिखा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। अच्छा आप कहीं से पढ़े, मैंने इनको अब मेरा भी चैलेंज ले जाएं जी। ये इन्होंने 1 करोड़ की बात की है, 1 करोड़ तो खैर बहुत बड़ी रकम है, 1 लाख की तो मैं भी बात कर सकता हूँ। जितने लोगों को इन्होंने अपना अमीर चुना हुआ है, तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीब साहब, साजिद मीर साहब, तीनों बड़े फिरकों के नाम, इनमें से कोई बंदा मुझे कुरान देख के तिलावत मेरी तरह करके बताते। अरबी लिंग्विस्टिक में भी ये नहीं कर सकते, ये मजहूल पढ़ते हैं। इवन हमारे उस्ताद थे डॉक्टर सरार साहब, कुरान के मास्टर थे, मजहूल पढ़ते थे। मैंने किरात सीखी हुई है, पता है कब? आपकी तारीख पैदाइश किस सन की है? 2001 की। हाँ, मैंने 1992 में जब मैं मैट्रिक में था, मेरी दाढ़ी भी निकली थी, मैंने किरात सीखी थी। फिर उन क्लिप्स की क्या हकीकत है, वो जो ट्विटर पर हमने बड़े वायरल देखे? वो क्लिप, वो उस तरह के क्लिप मैं आपको इमाम काबा के भी दिखा सकता हूँ कि गलती हो जाए। गलती होना और चीज है, कुरान पढ़ते हुए जबर जेर पढ़ी जाए, जेर जबर पढ़ी जाए, ये गलती हो जाए, वो अटक भी जाता है। बंदा क्यों नहीं अटकता यार? नबी अलैहिस्सलाम तो अबू दाऊद में आके आयत ही भूल गए थे, साहबी ने बाद में कहा यार फिर बात वही है ना, गलती तो किसी से भी हो सकती है, अटकना। अब डॉक्टर इसरार साहब ने बयानुल कुरान 30 साल तक रिकॉर्ड कराया, आखिरी दफा पढ़ा उसमें भी उन्होंने गलती की है। ये गलती हो सकती है। गलती पता किसको कहते हैं? कि मैंने जबर को जेर पढ़ा, आपने मेरी इस्लाह की, फिर मैंने गलत पढ़ दिया, फिर इस्लाह की, फिर इसको कहते हैं कि इसको पढ़ना नहीं आता। ये जबर जेर की गलतियां मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, जिनको इन्होंने बड़ा माना है ना, वो अरबी पढ़ते ही गलत है। उन्होंने अरबी पढ़ी हुई है मजहूल। अब गांधी साहब है, अरबी उनको बहुत अच्छी आती है, शायरी है, लेकिन अरबी मजहूल पढ़ते हैं, वो कुरान अरबी पढ़ नहीं सकते। वो पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूं इन आयात को किस तरह पढ़ेंगे। वो ए बे करके पढ़ेंगे, वो मारूफ पढ़ नहीं सकेंगे, आइन उनसे निकल नहीं सकेगी, हाँ वो निकाल ही नहीं सकते। अरबी कारियों के नजदीक वो जीरो से मल्टीप्लाई है और इसे लहने जली कहा जाता है। ये जो अटक अटक के होता है ना, ये आप किसी भी बंदे को ले आए, अगर वो पढ़ते हुए कहीं एक जगह उससे गलती हो जाए। डॉक्टर इसरार साहब ने बयानुल कुरान देख के रिकॉर्ड कराया पूरा, अरबी वो देख के पढ़ते हैं, उसमें भी उन्होंने जबर जेर की कई जगह गलती की है, लेकिन डॉक्टर इसरार साहब ने इनकी मंजिल नहीं ठोकी थी।
और अगर मैं चाहता तो मैं शहरत करके उनके क्लिप काट के चढ़ा सकता था कि जी इनको अरबी नहीं पढ़नी आती। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप किसी के ऊपर ये इल्जाम लगाएं। और दूसरा, अगर मुझे अरबी भी नहीं पढ़नी आती, ना मुझे कुरान का पता, ना हदीस का पता, तो तुम्हारी नींदें क्यों रात की हराम हुई हुई है? मुझे मारो, एक जाहिल आदमी से तुम्हारा वास्ता पड़ा है, लेकिन वो जाहिल फिर अगर जाहिल है तो तुम्हारे मरे हुए बुजुर्ग वो 0 से मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि गल वध गई है। हाँ, गल गई है वध।